अध्याय 3। अनदेखे मेहमान। बिजली के जाने के बाद राकेश किसी तरह से टॉर्च लेकर वापस कमरे में लौटा, लेकिन अब वो पुस्तक वहां नहीं थी। मेज पर धूल की परत पहले से ज्यादा मोटी थी, जैसे कोई वहां कभी आया ही नहीं। राकेश उलझन में था, क्या वो जो देख रहा था वो वास्तव में था या फिर उसके मन का भ्रम। उसी रात आदित्य के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। सुबह उठते ही उसने माँ से कहा, आप मुझे आदित्य क्यों बुला रही हो? मेरा नाम तो हर्ष है। सीमा चौंकी। क्या कहा? मुझे स्कूल नहीं जाना, वहां बहुत शोर होता है। मेरी दुनिया में सब शांत रहते हैं, आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा और खिड़की की ओर देखने लगा। उसकी आंखें बुझी बुझी लग रही थी। राकेश ने इसे थकावट समझकर आदित्य को स्कूल से 2 दिन की छुट्टी दे दी, लेकिन उन 2 दिनों में घर में कुछ और अजीब बातें होने लगी। साक्षी की पेंटिंग्स बदलने लगी। पहले वह फूल, घर और पहाड़ बनाती थी, अब वो अंधेरे कमरे, उल्टे चेहरों और अज्जली आकृतियों की तस्वीरें बना रही थी। एक चित्र में उसने एक महिला बनाई थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी, बिना आंखों के चेहरे के साथ, और नीचे लिखा था, वो लौट आई है। सीमा अब डरने लगी थी। उसने पड़ोस की एक बूढ़ी महिला से बात की, काकीबाई। काकीबाई ने सुना तो गहरी सांस ली और बोली, वो बंगला बहुत कुछ छुपाए बैठा है बेटी, वहां कोई और भी है। रात को राकेश ने महसूस किया कि आदित्य सोते हुए बड़बड़ा रहा है, दरवाजा मत खोलो, वो इंतजार में है, वो मेरा नहीं छोड़ेगी। सीमा ने एक पुराने पुजारी को बुलाया, पंडित गजानन शर्मा। उन्होंने घर में पूजन शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे जो पहले बंद था, उनकी आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने कहा, यहाँ कोई बहुत पुरानी आत्मा है, और अब वह जाग गई है। उसी रात घर के रेडियो ने बिना बिजली के अपने आप बजना शुरू किया, एक पुराना गाना, कहीं दीप जले कहीं दिल, और उसके साथ साथ घर के शीशे अपने आप फूटने लगे। साक्षी चीखने लगी। आदित्य अपनी जगह से उठकर छत की ओर देखने लगा, और उसकी आवाज अचानक भारी हो गई, तुम सबने मुझे यहाँ बुलाया है, अब मैं जाऊंगी नहीं। सीमा बेहोश हो गई और राकेश ने किसी तरह बच्चों को एक कमरे में बंद किया। अगली सुबह वह बाबा राघव को ढूंढने निकला, एक ऐसा तांत्रिक जिसे लोग कभी कभी परछाइयों का रक्षक कहते थे।